हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस चंडूगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीएड सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसफर पिटीशन का आर्डर जारी हो चुका है। 14 लाख विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी की बात है। अभी जो विद्यार्थी कह रहे थे इसका आर्डर कहाँ है, आर्डर के बिना आप झूठी चीज़ें बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखिए, सब चीज़ें पारदर्शिता के साथ आपको स्पष्ट। हमने कहा वेट करिए, आर्डर भी आ गया। देखिए आप आर्डर आ गया, चलिए आर्डर के बारे में बात कर लेंगे। और कहीं ना कहीं सभी 14 लाख विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो शिक्षक हैं नहीं हैं, सब के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि ट्रांसफ़र पिटीशन एक्सेप्ट हुआ और आगे भी ये सारी चीज़ें एनआईएस के पक्ष में होने वाली हैं। आप देख सकते हैं आइटम नंबर 71 कोर्ट नंबर 7 में सेक्शन 9 में सुना गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड प्रोसीडिंग है, ट्रांसफ़र पिटीशन है। देखेंगे सिविल डायरी नंबर 16788/2024। अखिलेश सिंह चौहान पिटिशनर हैं वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश से। दो ही केस इनके साथ ट्रांसफ़र हुआ था बिहार का। देखेंगे डेट 13/5/2030 को पिटिशनर आर कॉल्ड ऑन हियरिंग टुडे। ऑनरेबल जस्टिस अभय एस ओका, उसके बाद जस्टिस उज्ज्वल विवान जी के बेंच में सुना गया था, डबल बेंच में सुना गया था। देखेंगे पिटिशनर आप देखेंगे मीनाक्षी अरोड़ा जी, जो सीनियर एडवोकेट हैं। देखिए भाई, देखिए मीनाक्षी अरोड़ा की बात ही अलग है। सीनियर एडवोकेट हैं, जिस केस में हाथ लगा दें वो केस सफल ना हो। दूसरी चीज़, सबसे बढ़िया वकील मनदीप कालरा जी हैं। भले वो जूनियर वकील है लेकिन वो भी बहुत एकदम टॉप 10 के वकील थे। उसके बाद चित्रांगदा सिंह है, उसके बाद चंद्रतैनी चौबे जी हैं, जो कि आप देखेंगे फॉर रिस्पोंडेंट अपॉन हियरिंग द काउंसिल ऑफ कोर्ट से आर्डर फॉलोइंग। क्या आर्डर था? इशूड नोटिस ऑफ रिटर्नेबल ऑन 29 जुलाई 2024। इट इज़ द मीन्स वाइल वी डायरेक्टेड दैट द फाइनल हियरिंग ऑन द केसेस विच एज जजमेंट द पिटिशनर शैल नॉट प्रोसीडिंग। तो आप देखेंगे पूरा सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई हैं। हम इसका आपको हिंदी वर्जन भी ले चलेंगे और सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट समझाएंगे क्या चीज़ें हैं। 13/5/2023 को सुनवाई होती है। अखिलेश सिंह चौहान देखेंगे, ये जो कि मेन पिटिशनर के नाम पे इन्हीं के नाम चल रहा है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के हैं, जो 13 को इनकी सुनवाई हो जाती है। जस्टिस अभय अशोका के बेंच में, जस्टिस देखेंगे इनके बेंच में। तो डबल बेंच में सुना गया। और कहीं ना कहीं सबके लिए, जितने भी एनआईएस कैंडिडेट हैं, चाहे वो शिक्षक हैं या नौकरी में नहीं हैं, सब के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा रास्ता, एक बढ़िया रास्ता खुलता हुआ, सफलता की पहली सीढ़ी पार करते हुए, और सबके मन में उमंग भी है, खुशी की भी बात है। भाई विद्यार्थी देखेंगे जस्टिस उज्ज्वल विवान जी हैं। और मेन वकील जो हैं आप देखेंगे, मेन तो यही थी ना, सीनियर एडवोकेट जो मनदीप कालरा जी, इन्होंने पहले केस को लिस्ट किया। और उनके साथ मीनाक्षी अरोड़ा जी आ गई, चित्रांगदा सिंह आ गई, उसके बाद चंद्रतैनी चौबे जी आए। ये 4 वकील थे जो कि मेन एनआईएस टीलेट के वकील थे। तो ये सब अपनी पक्षों को रखने के बाद कहीं ना कहीं एक सीढ़ी एनआईएस टीलेट पार करता है। और हमारे लिए इतनी खुशी की बात है कि अभी देखेंगे जितनी भी एसएलपी गई, चाहे वो डायरेक्ट एसएलपी हो, रिव्यू पिटीशन हो, और भी केस हो, चाहे पश्चिम बंगाल बिहार का, सब डिसमिस हुए। और बार बार कहा गया कि आप ऐसे करिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये पहला केस है जो सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हुआ और सुनवाई की बात करेंगे। आप देखेंगे पूरी चीज़ें एकदम, आर्डर भी क्लियर है। जो कह रहे थे कि आर्डर कहाँ, तो आर्डर देख लीजिए। इशूड नोटिस रिटर्नेबल ऑन 29 जुलाई। आप देखेंगे कि इसकी अगली सुनवाई कब होने वाली है, 29 जुलाई को होने वाली है। It is the meaning while the direct that the final hearing of the case which has subjected to matter then transfer petition shall not be proceed। इसके मतलब जो सब्जेक्ट टू मैटर है, ये सारी चीज़ें, उसकी प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। कह रहा, तो कोई कमेंट किया था कल ही कि इसका जब आप ऐसे बोलने से मान लेंगे कहाँ स्टे आर्डर। तो कहने का मतलब जो भी ये सारी उत्तर प्रदेश और बिहार में जो भर्तियाँ थी उसमें स्टे आर्डर भी कहा गया है कि इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए कहीं, मतलब इसको स्टे दिया गया है। चलिए हिंदी वर्जन देखते हैं, आपको बताते हैं। कोर्ट नंबर 7 में खंड 9 में, और आप देखेंगे मध्य संख्या 71 में, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कार्यवाही का रिकॉर्ड है। हस्तांतरण याचिका है, डायरी नंबर आप देख सकते हैं 16788/2024। याचिकाकर्ता अखिलेश सिंह चौहान है, याचिकाकर्ता हूँ। प्रतिवादी कौन है? उत्तर प्रदेश और अन्य। दिनांक 13/5/2024 को इसकी सुनवाई होती है। आप देखिए सुनवाई के लिए बुलाई गई थी। अब आप देखेंगे सारी चीज़ें हिंदी इंग्लिश आपको एकदम बिल्कुल स्पष्ट, और कहीं ना कहीं कहने का मतलब कि आप उम्मीद लगा सकते हैं कि भाई इस तरह का कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छा रास्ता खुलता हुआ नज़र आया है। और सभी को अब ये रास्ता ये जो खुला है, तो सभी को, जितने भी एनआईएस डीएड के, चाहे संघ के अध्यक्ष हो या जितने भी लोग हों, जो केस हो, एक साथ इनके साथ टैग करना चाहिए और पूरी जी जान से लगा कि एक ही केस में काम करें ताकि तुरंत वैलिड हो जाए। चाहे पप्पू यादव जी, विश्वनाथ जी हो, नंदन बोहरा जी हो, कौशिक दास जी, सबको देखेंगे। 13/5/2000 याचिका की सुनवाई होती है। माननीय श्री
श्रीमान जस्टिस अभय एस ओके और जस्टिस उज्ज्वल भिवान की याचिकाकर्ता में देखिए मीनाक्षी अरोड़ा वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, श्री मनदीप कालरा जी हैं जो एओआर हैं, उसके बाद चंद्रांगदा सिंह हैं जो सलाहकार हैं, उसके बाद चंद्रन टैनी और चौबे जी हैं जो एडवोकेट्स हैं। आप देखेंगे इसमें ऑर्डर क्या था। वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया। जारी नोटिस 29 जुलाई 2024 को वापस किया जाएगा। इस बीच हम निर्देश देते हैं कि उन मामलों की अंतिम सुनवाई नहीं होगी जो हस्तांतरण याचिका का विषय है। कहने का मतलब साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस चीज़ को कि भाई जो हस्तांतरण केस की याचिका हैं जिन केस के बीच में है उनकी सुनवाई कहीं नहीं होगी, चाहे हाई कोर्ट में हो कहीं भी हो। अब इसकी सुनवाई एक साथ सुप्रीम कोर्ट में होगी, चाहे आप बिहार के केस देखेंगे और भी जो केस बचे हैं। उसने कहा जो हस्तांतरण के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, चाहे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड और राजस्थान और जो हरियाणा, मतलब है कि हिमाचल प्रदेश, जितने भी केस NIH DLED के कहीं भी हैं वो एक साथ अब ट्रांसफ़र होके वहाँ पर हो सकते हैं। उन्होंने कहा वहाँ और कहीं भी और सुनवाई नहीं होगी। कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है, जब इतने सारे केस एक साथ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में तो कहीं ना कहीं जज को लगेगा कि भाई अब तो इतने सारे विद्यार्थियों के साथ कहाँ पर अन्याय हो गया है, कहाँ पर गलतियाँ हो गई हैं और जो पहले जजमेंट दिया गया, तो ये सारी चीज़ों को समझा जाएगा। कहीं ना कहीं अब NIH DLED मान्य भी होगा, क्योंकि आपको पहले भी पता था कि वो मान्य होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ही हमारे साथ गलत कर रही थी, हमारे साथ अन्याय कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें अब समझी जाएंगी और बिल्कुल NIH DLED वैलिड होगा। जिस तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसी तरह सब आप लोगों का सहयोग बना रहेगा, तो NIH DLED जरूर जीतेगा। बस थोड़ी सी जो ज़रूरत है, अपने देखेंगे अभी नंदन बोरा जी कल लाइव आए थे तो उसका वीडियो भी हम अभी डाल देंगे। तो उनका क्या कहना भाई, अब बस हमें वकील की फ़ीस अरेंज करना है और बाकी आगे की आप हमको खुशखबरी ही मिलने वाली है। खबर यही थी। अगर वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, शिक्षक भर्ती पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे लोग इसमें जुड़ पाएँ और NIH DLED और तेज़ी से अपनी बात को रख पाएँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी दिन सुबह, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग बिल्कुल जी जान से लगेंगे और NIH DLED वैलिड होगा। थैंक